Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum jawano and jawanio. Welcome back to the new lecture of the AC chapter. अच्छा, to this very point हमने जो भी किया है मैं पहले उसको समराइज कर देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ because this lecture is kind of a nichod, a summary of all those lectures that we have had. ठीक है जी. So इससे पहले हमने एसी सोर्स को अप्लाई किया था टू प्योरली रेजिस्टर और उसके रिजल्ट्स हमने एक्सट्रैक्ट किए थे. फिर हमने एसी सोर्स को अप्लाई किया था टू प्योरली इंडक्टर और उसके रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट किए थे. द सेम वी डिड फॉर द कैपेसिटर. ठीक है जी. फिर हमने जोड़े बनाए. फिर हमने एसी सोर्स को अप्लाई किया टू आर एंड एल. ठीक है जी. और उसके रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए. फिर हमने उसी एसी सोर्स को अप्लाई किया टू आर एंड सी, आरसी सीरीज, और उसके रिजल्ट्स हमने एक्सट्रैक्ट किए. अब हम अप्लाई करने वाले हैं एसी सोर्स को टू ऑल ऑफ देम, कंबाइन द थ्री ऑफ देम, एंड वी हैव कनेक्टेड द थ्री ऑफ देम इन सीरीज. सो द टाइटल ऑफ दिस लेक्चर इज RLC series AC circuit. Resistor, inductor and capacitor connected in series with one another, and we are going to apply AC source to it. अच्छा, now I am going to start the lecture, but before starting आपको दो तीन चीजें, बल्कि दो चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए. वो ये कि ये भी रेजिस्टर जो है, जो रेजिस्टर है वो भी चार्जेस को फ्लो को अपोज करता है, इंडक्टर भी चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है और कैपेसिटर भी चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है. लेकिन ऑल ऑफ देम अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज इन देयर ओन यूनिक वे. ठीक है जी. रेजिस्टर जो है वो अपोज करता है चार्जेस के फ्लो को ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सके इनटू सम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू हीट और व्हाटएवर इट मे बी. इंडक्टर जो है वो उसी चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, बट नॉट टू डिसिपेट इट बट टू स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है जी. एंड कैपेसिटर भी इंडक्टर की तरह इन चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है, बट इसका भी इंटेंट और इरादे जो है वो अच्छे हैं. सो कैपेसिटर आल्सो अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, राइट, बट टू स्टोर द सेम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है जी. राइट. तो इसका जो अपोजिशन है वो आर है, इसका जो अपोजिशन है वो हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स एल से डिनोट करते हैं, और इसका अपोजिशन एक्स सी से डिनोट करते हैं. ठीक है जी. अब हमारे पास तीन सिचुएशंस पॉसिबल है, राइट. अगर आप देख लो तो अगर मैं RLC लगाता हूं लेकिन मैंने इंडक्टर ऐसा लगाया है कि वो जो चार्जेस को अपोज करता है वो उस कैपेसिटर के अपोजिशन से ज्यादा है, XL is greater than XC. so this is what first position, फर्स्ट जो आपके पास सिचुएशन है. दूसरा सिचुएशन आपके पास ऐसे हो सकता है कि दैट विल बी द अपोजिट ऑफ इट, कि अब आपने जो इंडक्टर और कैपेसिटर लगाया है तो कैपेसिटर चार्जेस के फ्लो को ज्यादा अपोज कर रहा है एज कंपेयर टू इंडक्टर. So XC greater than XL. ठीक है जी. और तीसरा जो सिचुएशन है, which is very interesting situation, right, that is कि आप ये वाला जो चार्जेस को जिस मैग्नीट्यूड से अपोज करता है, ये वाला भी चार्जेस को उसी मैग्नीट्यूड से अपोज करता है. इसका मतलब है कि द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस हैपेंस टू बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. और ऐसे सर्किट को फिर हम कह देते हैं रेजोनेंस RLC सीरीज AC सर्किट, राइट. सो ये तीन सिचुएशन हमारे पास बनती है और ये भी क्लियर होता जाएगा ड्यूरिंग द लेक्चर. अब अगर और कुछ हो ना हो तो आज के लेक्चर में हम ये दोनों सिचुएशन जरूर पढ़ेंगे. अगर तो वीडियो की लेंथ कम रही, इतनी ना हुई, तो फिर हम आज के लेक्चर में ये रेजोनेंस RLC सर्किट भी इंक्लूड करेंगे. अदरवाइज तो फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक हुआ जी. अच्छा, सो लेट अस स्टार्ट. एंड मैं उसी तरह से स्टार्ट कर जाता हूं जिस तरह से मैंने RL और RC किया था, कि पहले मैं इनके फेजर डायग्राम्स लिख लेता हूं, वो यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं. तो अगर AC को मैं इंडिविजुअली अप्लाई करूं टू रेजिस्टर तो रिजल्ट्स मेरे पास, राइट, इनको पहले मैं थोड़ा सा आपस में जुदा कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो. सो द फेजर डायग्राम फॉर AC, similarly the phasor diagram for inductor, and similarly the phasor diagram for capacitor. ठीक हुआ जी. सो अब इनके फेजर इंडिविजुअल जो जब हम अप्लाई करते हैं AC को, तो उनके फेजर डायग्राम्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि क्या होता है. ठीक है जी. और फिर आपस में कंबाइन करेंगे. ओके.
अब सबसे पहले मैं करंट की फेजर ड्रॉ कर लेता हूं, सारे के सारे सीरीज में है, तो मैं कह देता हूं कि लेट से ये जो है ये करंट है, दिस इज आई, राइट, दिस इज आई। सो यहां पर भी करंट यही हुआ, दिस इज आई। यहां पर भी करंट आपके पास ये, ठीक हुआ जी। अच्छा, अब इनके वोल्टेजेस के फेजर्स ड्रॉ करते हैं कि क्या चलता है। सो इन रेजिस्टर्स में आपको याद पड़ता है कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स हैपेंस टू बी इन फेज विद द करंट, सो दैट विल बी द वोल्टेज VR, V with the subscript of R, ठीक है जी, ओके। इंडक्टर में आपको याद है कि वोल्टेज एक्चुअली लीड करता था करंट को बाय 90 डिग्री। सो इंडक्टिव सर्किट में आपके पास दिस विल बी द वोल्टेज V L, V with the subscript L, ठीक है जी। और कैपेसिटर में आपको याद है कि वोल्टेज जो है वो लैग करता था बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री, मतलब करंट लीड में था। सो इसका मतलब यह है कि दिस हैपेंस टू बी द VC, ठीक है जी। अब मैंने ये तीनों के तीनों क्या करने हैं, कंबाइन करने हैं। सो लेट मी कंबाइन इट ओवर हियर, और उसी तरह से हमने ऑपरेट करना है जिस तरह से हमने पहले किया था। सो ओके, सो करंट का फेजर अगर मैं यहां पर ड्रॉ कर लूं, इफ दिस इज करंट, right, if this is current, then the voltage phasor will be over here across the resistor. This is the VR, and this happens to be VC। और अब मैं फिलहाल आपको बताने देना चाहता हूं कि फिलहाल जो सिचुएशन है वो क्या है, वो ये है कि राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग दिस वन, दिस पर्टिकुलर वन, राइट, ये वाला सिचुएशन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं कि जो आपने इंडक्टर कनेक्ट किया है उसकी अपोजिशन जो है वो कैपेसिटर के अपोजिशन से ज्यादा है, मतलब XL इज ग्रेटर देन XC। तो इसका एक डायरेक्ट कंसीक्वेंस ये बन जाता है कि नाउ इफ, यहां पर मैं लिख देता हूं कि इफ, ये पहले सिचुएशन है, ये जी 1, राइट, फॉर 1 इफ XL इज ग्रेटर देन XC, तो जाहिर सी बात है दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट तो दोनों के थ्रू सेम जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि VL इज आल्सो बी गोइंग टू बी ग्रेटर देन VC। इसका मतलब यह है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी VL, ठीक है जी, वो ज्यादा होगा किससे, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज जो है आपको मिल रहा है वो कम होगा एज कंपेयर टू द इंडक्टर, या उल्टा भी कह सकते हैं कि इंडक्टर के क्रॉस इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है VL, दैट विल बी ग्रेटर देन VC, बिकॉज इसकी अपोजिशन उसके मुकाबले में ज्यादा है। एज वी नो दैट कि VL is equal to IXL and VC is equal to IXC। तो करंट तो दोनों का सेम है ना, करंट दोनों के लिए सेम है, तो बस सिंपल ये इन दोनों में से जो ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उसका करस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी ज्यादा होगा। अब सिंस मैं एक ऐसा केस कंसीडर कर रहा हूं कि जिसमें XL इज ग्रेटर देन XC, सो ऑटोमेटिकली VL इज सपोज्ड टू बी ग्रेटर देन VC, ठीक है जी। सो यहां पर अगर मैंने क्या किया हुआ है, VC का अगर आप देख लो मैंने मैग्नीट्यूड इतना जाहिर किया हुआ है, ठीक है, तो VL का मैग्नीट्यूड मैं थोड़ा सा ज्यादा जाहिर करूंगा, बिकॉज मैं सिचुएशन मैंने कैसे की हुई है कि इंडक्टर जो है उसकी इंडक्टेंस ज्यादा है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो वहां पर वोल्टेज भी ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं। सो यहां पर आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा, द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है जी। सो ये आपके पास, और ये आपके पास क्या हुआ, VC, एंड दिस इज द मेन 0 पॉइंट, ठीक हुआ जी। सो दिस इज अ VL, ठीक है जी। अब हमने वोल्टेजेस के फेजर्स को क्या करना है, ऐड करना है, वी नीड टू ऐड द फेजर्स ऑफ द वोल्टेज, ठीक है जी। सो सबसे पहले तो अगर आप देख लो तो VL और VC को जब मैं ऐड करूंगा तो जाहिर सी बात है कि वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, राइट, तो इट विल बी लाइक दिस कि आपके पास VL, सही जी, लेकिन जब मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो अगर ऊपर जाने को मैं पॉजिटिव कहता हूं तो नीचे जाने को मैं नेगेटिव कहूंगा, तो जाहिर सी बात है इसको मुझे नेगेटिव करना होगा, तो इसका मतलब यह है कि इट विल बी VL, राइट,
VL प्लस माइनस VC, और जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, VL माइनस VC। और ये जो रिजल्टेंट जो होगा ये हमेशा VL ही की डायरेक्शन में होगा, बिकॉज VL का मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि अगर आप मास लो और उसके ऊपर आप लगाओ फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और नीचे जो फोर्स लग रहा है वो है आपके पास क्या, लेट मी से कि 7 न्यूटन लेट अस से, तो नेट फोर्स किसकी डायरेक्शन में होगा, द नेट फोर्स will be equal to what, इन दोनों को ऐड करोगे ना तो it will be F1, लेकिन अगर एक को पॉजिटिव कहते हो तो नीचे को नेगेटिव कहना होगा, तो it will be माइनस F2। इसका मतलब है कि नेट फोर्स आपके पास आ गया किसके बराबर, 10 प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास 7। इसका मतलब यह है कि F net इज इक्वल टू, सही जी, आपके पास 3 न्यूटन हुआ, ठीक है जी। और चूंकि प्लस साइन आया हुआ है इसका मतलब यह है कि प्लस की डायरेक्शन में है, सो दिस इज F net happens to be 3 न्यूटन। So the same is the situation over here, कि जो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आपके पास VL ही की डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज आपने VL को VC के मुकाबले में ज्यादा लिया है। और कैसे ज्यादा लिया है, बिकॉज आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा लिया है। एक ऐसा इंडक्टर आपने लिया है जो कि कैपेसिटर के मुकाबले में चार्ज के फ्लो को ज्यादा अपोज कर रहा है, ठीक हुआ जी। ये आपके पास आ गया, ओके। तो इसको मैं मिटा देता हूं बिकॉज ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए था। अगर आपने अपने लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख ले, अदरवाइज मैं इसको मिटा रहा हूं बिकॉज आई नीड सम स्पेस ओवर हियर, ठीक है बच्चे। ओके, ये सिचुएशन हमारे पास आ गई। इसका मतलब ये है कि वी विल बी गेटिंग, जब मैं इसको इसके साथ ऐड करूंगा सो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, राइट, कि दिस इज VR अपनी जगह पर है जिसको अभी हम ऐड करने लगे हैं, और जो रिजल्टेंट हमारे पास इन दोनों को, इसको और इसको ऐड करने में आया वो आपके पास कुछ ऐसे आ गया, राइट। ये वाला इसका इतना हिस्सा कहां गया, सिर्फ ये रह गया, सो दिस इज दिस वन, ठीक है जी। देखें मैं फिर से शो कर देता हूं, ये वाला राइट VL का इतना सा हिस्सा कहां गया, देखिए नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो क्या रह गया, सिर्फ ये रह गया, राइट, एंड दिस इज VL माइनस VC, ठीक है। सो दिस विल बी VL माइनस VC, ठीक है जी। अब इस वाले VL माइनस VC वाले फेजर को इसके साथ ऐड करना है, तो इसका टेल उठा के उसके हेड पे रख दें, ठीक है जी। सो व्हाट वी विल बी गेटिंग इज, वी विल बी गेटिंग दिस, थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर दूं। सो VL माइनस VC को उठा के इसके साथ ऐड कर दे, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है। सो VL माइनस VC को उठा के VR के ऊपर रख दें, तो इट विल बी लाइक दिस इज VR, right, and this is your VL minus VC, ठीक है जी। सो टोटल वोल्टेज जो आएगा दैट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, दिस विल बी आवर टोटल वोल्टेज, ये वाला, ठीक है जी। एंड दिस हैपेंस टू बी आवर फेज एंगल, बिकॉज हमेशा आपको पता है कि करंट हमेशा VR को क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक हुआ जी। सो दिस इज आवर डायग्राम, और इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक हुआ बच्चे, राइट। अच्छा जी, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको जूम करवा सकता हूं तो करवा दूं, ठीक है, याद। अच्छा, अब आपके पास फेजर डायग्राम चूंकि इस तरह से आ गया है, अब मैं इन दोनों को वाइप ऑफ कर देता हूं ताकि मेरे पास सिचुएशन क्लियर हो, ठीक है। हाँ ना, so our phasor diagram happens to be like this. So what we are getting at is कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, सिंपल, v स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर, राइट, प्लस VL माइनस VC होल का स्क्वायर,
ठीक है जी, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें तो यू विल बी गेटिंग कि v इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, उधर स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, ठीक है, इट्स लाइक दिस, राइट, ये कैंसिल होकर आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी सी हो जाएगी, ठीक है जी, राइट, सो दिस इज v, ठीक हुआ बच्चे। अच्छा, अब यहां पर सिंपल आप वही वाला उसी तरह का प्रोसीजर कैरी आउट करें, दिस विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर है और एज अ होल स्क्वायर है तो आप क्या लिख लो, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी, ठीक है जी, और होल का स्क्वायर, ओके, अगेन v इज इक्वल टू अंडर द रूट, राइट, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, अगर यहां से मैं आई को बाहर निकालना चाहता हूं तो स्क्वायर के साथ निकालूंगा बिकॉज इज अ होल स्क्वायर है, सो आई विल बी गेटिंग व्हाट, आई स्क्वायर इनटू एक्स एल माइनस एक्स सी होल का स्क्वायर, ठीक हुआ बच्चे, मैथमेटिक्स सही जी मुझे अलाउ करता है, अगर मैं यहां से आई को बाहर निकालना चाहता हूं एज अ कॉमन, बिकॉज दोनों में आई कॉमन है तो आई के स्क्वायर के साथ निकालूंगा बिकॉज एज अ होल इसके ऊपर स्क्वायर है। अच्छा, अब अगर आप क्या कर लो, इन दो टर्म्स को देख लो, ये वाला और ये वाला एज अ होल, तो दोनों में कॉमन क्या है, आई स्क्वायर, सो अब आप इन दोनों में से भी क्या ले लो, सॉरी आई को, आई स्क्वायर को कॉमन ले लो, सो दैट विल बी आई स्क्वायर एंड यू विल बी लेफ्ट विद व्हाट, यू विल बी लेफ्ट विद दिस थिंग के आर स्क्वायर प्लस, ठीक है जी, और यहां पर क्या रहा, एक्स एल माइनस एक्स सी होल का स्क्वायर, ठीक है जी, और एज अ होल ब्रैकेट इनक्लोज करवा दे, ठीक हुआ जी, राइट, ये आपके पास सिचुएशन आ गई। चलिए ब्लैक से मैं लिख लेता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर नजर आए, राइट, बिकॉज लाइट थोड़ी सी जो है डिम हो गई है, सो v इज इक्वल टू, ठीक है जी, यहां से अब मैं क्या सकता हूं कि आई स्क्वायर पे अलग से स्क्वायर रूट ले सकता हूं और जो आर स्क्वायर है प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल के स्क्वायर पे अलग से स्क्वायर रूट ले सकता हूं, ठीक है जी, ये और ये कैंसिल हुआ, राइट, सो v इज इक्वल टू आई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल का स्क्वायर, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, ठीक है जी, और अगेन अगर आप देख लो, दिस इज अ टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, एंड ये जो टर्म आपको मिलता है ये वाला, दिस, right, this, ये वाला जो टर्म है, this happens to be Z impedance. Now here the Z is the combined opposition offered by resistor, inductor and capacitor to the flow of charge, ठीक है जी, सो यहां पर अगेन अगर आप impedance triangle ड्रॉ करना चाहते हो तो कैसे ड्रॉ करोगे, this will be your Z, ठीक है जी, टोटल, this will be your what, R, ठीक है जी, और ये देखिए XL माइनस XC है ना, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, सॉरी VL माइनस VC है ना, तो ये क्या हो जाएगा XL माइनस XC, और ये आपके पास वही इसी तरह क्या हुआ, फेज एंगल, राइट, तो इंपेडेंस ट्रायंगल के मुताबिक Z हैपेंस टू बी इक्वल टू दिस R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल का स्क्वायर, लाइक अगर मैं इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो Z का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लगा के आपके पास ये चीज हट जाएगी और इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, दिस टर्म, ठीक है जी, सो दिस इज द RLC सीरीज एसी सर्किट, ठीक हुआ, राइट, लेकिन सिचुएशन कौन सी थी कि आपने इंडक्टर की वैल्यू की जो अपोजिशन की वैल्यू है वो कैपेसिटर की अपोजिशन की वैल्यू से ज्यादा ली है, ठीक है जी, सो जब आप इस तरह सिचुएशन करोगे, ठीक है जी, व्हेन द सिचुएशन इज लाइक दिस कि आपने द सर्किट इज मोर इंडक्टिव एज कंपेयर्ड टू कैपेसिटिव, ठीक है जी, राइट, तो आपके पास सिचुएशन कैसी हो जाएगी कि सिचुएशन आपके पास फेजर डायग्राम ऐसे आएगा जो कि हमने बड़ी डिटेल से किया और साफ नजर आ रहा है, यहां पर मैं इसको वाइप ऑफ कर लेता हूं बिकॉज हम ये सिचुएशन अभी करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है जी, राइट, मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूं और इसके रिजल्ट्स लिख लेता हूं, साफ नजर आ रहा है यहां पर कि सिचुएशन कैसी है, द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, कि देखें दिस इज करंट, अगेन यहां पर क्या कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है जी, लेकिन वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, लेकिन नॉट बाय 90 डिग्री, बिकॉज सर्किट प्योरली इंडक्टिव तो नहीं है ना, राइट, अगर सर्किट प्योरली इंडक्टिव होता तो आपके पास फेज जो एंगल होता है यहां पर करंट या फेज डिफरेंस जो होता करंट और वोल्टेज के दरमियान वो 90 होता, और कौन लीड करता था, V लीड्स, राइट,
यहां पर आपके पास अगर आप देख लो तो I लीड्स, लेकिन फेज डिफरेंस अभी भी 90 डिग्री है यहां पर, और यहां पर फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0, कोई भी लीड नहीं करता, दोनों पैरेलल लेते हैं। तो यहां पर आपने सिचुएशन ऐसी ली थी कि इसकी पोजीशन की वैल्यू ज्यादा ली थी, तो इसका वोल्टेज ज्यादा है, तो जब इसका वोल्टेज ज्यादा है तो मनमानी भी इसकी ही चलेगी, राइट। तो क्या होगा जी, ये वाला हमेशा क्या करवाएगा, वोल्टेज को लीड करवाएगा। देखिए मैं रिपीट कर देता हूं आपको, रेजिस्टर जो है वो वोल्टेज को ना लीड करवाना चाहता है करंट के मुकाबले में, और ना लैग करवाना चाहता है, तो दैट इज व्हाई वो हमेशा उसके इस तरह होता है, पैरेलल, ठीक है जी, राइट। अच्छा जी, दिस इज फॉर दिस। इंडक्टर जो है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो हमेशा करंट के मुकाबले में लीड, वोल्टेज को लीड पे रखे, किसको लीड पे रखे, वोल्टेज को, और वो भी बाय हाउ मच लीड पे रखे, बाय 90 डिग्री लीड पे रखे, इफ यू कैन सी इट, ठीक है जी। अच्छा, कैपेसिटर की जो ख्वाहिश है वो इस इंडक्टर की ख्वाहिश की बिल्कुल उल्टी है, कि वो क्या करना चाहते हैं, वो वोल्टेज को लीड नहीं बल्कि लैग में रखना चाहता है, और लैग में भी कितना, बाय 90 डिग्री, सही जी। जिस 90 डिग्री से इंडक्टर वोल्टेज को लीड करवाना चाहता है, उसी 90 डिग्री से कैपेसिटर वोल्टेज को क्या करवाना चाहता है, लैग करवाना चाहता है, ठीक हुआ जी, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन। अब चूंकि इसका पलड़ा इस सिचुएशन में भारी है, बिकॉज वी स्टार्टेड आउट विद द फैक्ट दैट XL इज ग्रेटर देन XC, सो VL इज सपोज्ड टू बी ग्रेटर देन VC। तो सिचुएशन आपके पास कुछ ऐसी आएगी कि ओवरऑल जो वोल्टेज पे रिजल्ट पड़ेगा यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो V है जो मैंने लिखा हुआ है, वो करंट को लीड ही करेगा, राइट, बिकॉज इंडक्टर की ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन इंडक्टर की सारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बाय 90 वो लीड कराना चाहता है वोल्टेज को, लेकिन बाय 90 नहीं हो सकेगा, सही जी, बाय 90 नहीं होगा, बिकॉज रेजिस्टर कहता है कि भाई मैं भी तो हूं ना, मेरी भी तो ख्वाहिश का एहतराम रखो। अगर आप वोल्टेज को बाय 90 लीड करवाना चाहते हो तो कैपेसिटर के ऊपर तो आप भारी पड़ गए, बिकॉज उससे तो आप ज्यादा हो, ठीक है जी, ठीक है, लेकिन मेरे तो थोड़ा सा एहतराम कर लिया करो ना, मैं तो उसको ऐसे करवाना चाहता हूं ना, ठीक है जी। सो ठीक है जी, आप थोड़ा सा ऐसे करो कि लीड तो करवा दो, लेकिन ऐसा करो कि बाय 90 ना करवाओ, ठीक है जी। सो वोल्टेज लीड करेगा करंट को, लेकिन नॉट बाय 90। तो यहां पर आपके पास रिजल्ट क्या होंगे कि इन द इफ यहां पर मैं लिख देता हूं, इन RLC series, if XL is greater than XC, then V, right, leads I by an angle, right, phi, and phi is greater than 0 and less than 90 डिग्री, ठीक हुआ जी। सो ये आपके पास रिजल्ट है। अब ये सिचुएशन मैंने कर दी है डिटेल से, ठीक हुआ। अच्छा, अब यहां पर फेज एंगल कैसे मालूम करेंगे, ये प्लीज आप लिख लो काइंडली ये आप लिख लो, ताकि मैं इसको अब यहां पर फेज एंगल मालूम कर सकूं आपके लिए। बल्कि ऐसे करते हैं कि मैं इसी के अंदर सिचुएशन बदल देता हूं, ठीक है जी। फेज एंगल इसके बाद कर लेंगे, देखते जाए जरा आप। ये आप लिख लो, यहां तक आपने लिख लिया सारा, प्लीज पॉज करके लिख लो। ओके, आई बिलीव आपने पॉज करके लिख लिया होगा। अब मैं क्या कर देता हूं, अब वो जो दूसरा केस था ना, और वो कौन सा केस था, वो ये था, दिस वाज फर्स्ट वन। अब दूसरे में क्या था, दूसरे में सिचुएशन उल्टी हो जाती है। दूसरी सिचुएशन में वो ये हो जाता है कि XL जो है वो अब लेस होता है देन XC, तो ये भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसका मतलब यह है कि जो कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया है वो इंडक्टर के मुकाबले में ज्यादा अपोज कर रहा है। तो जब कैपेसिटर इंडक्टर के मुकाबले में ज्यादा अपोज कर रहा है, सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये ऐसे नहीं रहेगा, बल्कि ये अपसाइड डाउन नीचे आ जाएगा, और बजाय VL माइनस VC में कहूंगा, इट विल बी VC माइनस VL हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है जी। लेट मी डू इट ओवर हियर, ताकि मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। यहां पर ये मैं उठाने लगा हूं, राइट। Right, now the situation will be something like this, okay, ठीक है जी। यहां पर करंट रहा, so if this is current, ठीक है, so आपके पास जो वोल्टेज के फेजर्स होंगे तो VR तो हमेशा उसको क्या होगा, पैरेलल, राइट। और अब हमने सिचुएशन कैसी कर रखी हुई है कि XC XL से ज्यादा है तो VC VL से ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि अब अगर आपके पास ये VL है, ठीक है जी, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, राइट, तो अब कैपेसिटर कहता है कि जी अब मैं ज्यादा हूं,
राइट। देखिए मैंने उस कैपेसिटर की फेजर की, कैपेसिटर की जो वोल्टेज की फेजर है उसकी लेंथ को मैंने ज्यादा ड्रॉ किया है, राइट। तो अब जब मैं इसको इसके साथ ऐड करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो बजाय ऊपर आने के उल्टा नीचे आ जाएगा, राइट। सो यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू विल बी गेटिंग दिस, कि आपके पास ये वाला जो हिस्सा है देख लें, ये वाला, ये इसका इतना हिस्सा कहा जाएगा और सिर्फ ये जो है देखिए ये क्या रह जाएगा, VC माइनस VL, और वहां पर क्या था, VL माइनस VC था, और नीचे आ रहा है। तो अब आपने इसको क्या करना है, इस वोल्टेज के साथ जो VR वाला वोल्टेज है इसके साथ ऐड करना है, बिकॉज आफ्टर ऑल तीन वोल्टेजेस की फेजेस को मैंने ऐड करना है। तो पहले इसको इसके साथ ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, ये आया, यहां से लेकर यहां तक VL VC माइनस VL। अब इस वाले को उसके साथ ऐड करना है तो इसका टिल उसके हेड पे रखो तो क्या बन जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, दिस इज VR, ठीक है जी, राइट। और यहां पर ये मैंने उठाया और उसकी हेड पे रखा, सो दिस हैपेंस टू बी व्हाट, VC माइनस VL, राइट। सो द रिजल्टेंट इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल V, राइट। एंड दिस इज नाउ अ फेजर डायग्राम, फेज एंगल या फेज डिफरेंस। क्यों, बिकॉज करंट यहां पर है, दिस इज अ करंट, ठीक है जी, यहां पर VR को पैरेलल। सो अब अगर आप देख लो तो वही डायग्राम है लेकिन अपसाइड डाउन हो गया, और वहां पर VL माइनस VC था, यहां पर VC माइनस VL हो गया। तो इसी के अंदर मैं स्लाइड से चेंजेस करूंगा और आपके पास सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है जी। कैसे आएगी देखते जाए जरा गौर से आप। ऑल आया, और जो चेंजेस मैं करने वाला हूं उसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए यहां पर, ठीक है जी। अब देखिए जरा गौर से, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL स्क्वायर। यहां पर क्या है, VL माइनस VC ना, तो L की जगह क्या लगा दो, C लगा दो, और C की जगह क्या लगा दो, L लगा दो। So all you have to do is to replace C by L and L by C. So देखते जाए क्या हो जाएगा, यहां पर C, यहां पर L, क्या हो जाएगा यहां पर, VC is equal to IX C, VL is equal to IX L, ठीक हुआ जी। अच्छा जी, यहां पर क्या हो जाएगा, XC माइनस XL, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, XC माइनस XL, राइट। अच्छा यहां पर अब क्या करेंगे, L की जगह क्या लिख लें, C, अगेन L, C एंड L, एंड एट द एंड आपके पास क्या आ जाएगा, C एंड L। सो सिर्फ द ओनली डिफरेंस इज कि C की जगह L आ गया और L की जगह C आ गया, ठीक है जी। सो इंपेडेंस इज नाउ R स्क्वायर प्लस नॉट XL माइनस XC बट XC माइनस XL होल का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपके पास चेंज आ गया है, ठीक है जी। और एक और चेंज जो पड़ा गया है जो यहां पर मैंने रिजल्ट लिखा था, और वो क्या था, वो ये था, देखते जाए मैं यहां पर लिख लेता हूं कि अब अगर आप देख लो तो वोल्टेज लीड नहीं कर रहा, क्यों, बिकॉज अब इंडक्टर की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी बल्कि आप कैपेसिटर की ख्वाहिश पूरी होगी। कैपेसिटर कहता है बहुत कर लिया आपने मनमानी, इंडक्टर से कहता है अब मेरी बारी है, अब मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। और वो क्या है कि कैपेसिटर की ख्वाहिश क्या है कि वो हमेशा वोल्टेज को लैग करवाना चाहता है। कैपेसिटर क्या करवाना चाहता है, वो हमेशा वोल्टेज को लैग में रखना चाहता है और करंट को लीड में रखना चाहता है। सो अगर आप देख लो तो करंट ये है और टोटल वोल्टेज क्या है, लैग में है कि नहीं, ठीक है जी, राइट। तो वोल्टेज जो है वो लैग में है, लेकिन अब इंडक्ट अगेन जो है कैपेसिटर जो है उसको रेजिस्टर अगेन कहता है कि भाई ठीक है आपने अपनी ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन इंडक्टर ने भी मेरा ख्याल रखा था, आपको भी मेरा ख्याल रखना होगा, ठीक है जी। और वो क्या है कि मैं वोल्टेज को करंट्स के ना लीड करवाना चाहता हूं, ना लीड करवाना चाहता था इंडक्टर के केस में, और ना मैं लैग करवाना चाहता हूं। सो आप लैग तो करते हो, ठीक है, लेकिन आप ऐसे करो कि बाय 90 लैग वोल्टेज को नहीं करवाओगे, ठीक है जी, राइट। सो होगा क्या कि यहां पर अगर आप देख लो, देखिए यहां पर अगर प्योरली कैपेसिटिव तो वोल्टेज लैग में है बाय 90 डिग्री, या करंट लीड में है बाय 90 डिग्री, ठीक है जी। लेकिन यहां पर अगर आप देख लो तो वोल्टेज जो है वो करंट के मुकाबले में लैग में जरूर है, ठीक है जी, करंट के मुकाबले में वोल्टेज लैग में जरूर है लेकिन नॉट बाय 90 डिग्री। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर आई सही, यहां पर मैं लिख देता हूं कि इन यहां पर इफ, यहां पर सॉरी फॉर दैट, इफ XC इज ग्रेटर देन XL देन होता क्या है, इन RLC, इन सॉरी फॉर दैट क्या हो गया भाई, RLC सीरीज, देन ठीक है जी, I leads V
by an angle phi and the phi is greater than 0 but less than 90 डिग्री। अगेन ठीक है जी, राइट। तो उसमें क्या होता था, आपके पास वोल्टेज लीड में था और करंट लैग में था, बिकॉज इंडक्टर की ख्वाहिश पूरी होती, बिकॉज एक्सएल वाज ग्रेटर देन एक्सी। अब उल्टा है, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो कैपेसिटर की ख्वाहिश पूरी होगी। और कैपेसिटर क्या करना चाहता है, वोल्टेज को लैग में रहना चाहता है, रखवाना चाहता है, उसको पीछे रखवाना चाहता है करंट से, और करंट को लीड में रखवाना चाहता है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट आरएलसी सीरीज एसी सर्किट। ठीक है जी, मैं वीडियो की लेंथ देख लेता हूं कि कितने तक पहुंचा है, 30 है। तो ऐसे करते हैं कि इसके अंदर अब सिंपल सा हम वो कर लेते हैं। प्लीज काइंडली इसको लिख लें, फिर मैं इसको मिटा के ना उसकी तरफ जा रहा हूं, एवरेज पावर लॉस की तरफ जा रहा हूं। ठीक है जी। सो एवरेज पावर लॉस और एंगल की तरफ जा रहा हूं। सो आई बिलीव आप लोगों ने पॉज करके लिख लिया होगा। ओके, किधर गया भाई? हाँ ठीक है, इसका ओके। सो अच्छा जी, अब आते हैं दोनों के दोनों में ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर सिचुएशंस, और वो क्या होंगे, वो ये होंगे, देखते जाएं। इफ XL इज ग्रेटर देन XC, सो जो फेजर डायग्राम था वो ऐसे था, दिस इज VR, दिस इज VL minus VC, and this is the V, and this was the phase angle. Okay, यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, if XC is greater than XL, so जो फेजर डायग्राम था वो इसके अपसाइड डाउन था, so this is VR, right? This happens to be VC minus VL, and this is the total voltage, and this happens to be the phase angle. ठीक है जी, राइट? ये दोनों सिचुएशंस अभी हमने कर ली है। ठीक है जी। अब मैं दोनों के लिए फेज एंगल मालूम करना चाहता हूं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आते हैं किसके ऊपर, दिस सिचुएशन नंबर 1 एंड नंबर 2। सो फॉर नंबर 1 के लिए मैं कर रहा हूं, राइट? अच्छा, फेज एंगल अगर आपको मालूम करना पड़ जाए तो कैसे होगा जी? तो यहां पर फेज एंगल अगर आप देख लो तो हम वही टेंजेंट यूज करेंगे, राइट? तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ फाई is equal to, so it is rise divided by run, right? This happens to be a perpendicular and this happens to be base. ठीक है जी? So it will be VL minus VC divided by VR. So phi is going to be equal to tangent inverse, right? VL minus VC divided by R. तो आपका एक ये फार्मूला हो गया, राइट? अगर आप दूसरे तरह लेकर जाना चाहते हो तो आप लेकर जा सकते हो टेंजेंट इनवर्स, यहां पर आप पुट कर लो तो ये हो जाएगा IXL माइनस IXC डिवाइडेड बाय सेम I लेकिन मल्टीप्लाई बाय R। इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों टर्म्स में से, इसमें और इसमें से मैं I कॉमन ले सकता हूं ना, तो इधर से अगर मैं I कॉमन ले लूं, सो इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, I को आपने कॉमन लिया और इट विल बी XL माइनस XC। ठीक है जी, अक्सर मैं ये L जो है C की तरह लिख देता हूं, सो कंफ्यूज ना हो इसमें। एंड यहां पर I है, I और I कैंसिल हुए, सो phi इज एक्चुअली इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। तो ये भी आपका फार्मूला है। ठीक है जी, ये भी हुआ, और अगर आप ये यूज करना चाहते हो तो ये भी हुआ। ठीक है जी, दोनों के दोनों है। सो दिस इज फॉर द फेज एंगल। ठीक है जी, जो आपके पास फेज डिफरेंस होगा, लेकिन ओनली फॉर दिस केस। अच्छा, फॉर नंबर 1 व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC। ठीक है जी, सो दिस इज ओनली फॉर दिस वन, ये वाला फेज एंगल जो यहां पर है। सो इसके लिए अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूं तो ये सिचुएशन है, नजर आ रहा है? ठीक है जी, यहां पर मैं लिख देता हूं, बल्कि आखिर में इंशाल्लाह समराइज करके मैं पूरा का पूरा एक पेज पे लिख के ना, ठीक है जी, और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस पेज का लिंक दे दूंगा, तो वो सारा का सारा इसके पूरे तमाम रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। ठीक है जी, सो काइंडली वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक किया करें, हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक किया करें। शायद मैं यहां पर कोई गलती कर जाऊं डिटेल में, सही जी, जल्दी जल्दी जाते हुए, तो वो गलती को फिर मैं वहां पर पॉइंट आउट कर दूंगा कि यहां पर मैंने ये गलती कर रखी है। ठीक है जी, क्लियर हुआ जी? ये हुआ। अब अगर आपके पास सिचुएशन ये है, राइट, दिस, इफ नाउ दिस इज रिवर्स्ड, right? So simple, this thing is going to be equal to this divided by this, na?
राइट? सो VC माइनस V। तो अगेन जहां पर C है वहां पर L कर दो, जहां पर L है वहां पर C कर दें। तो मैं ब्लू से कर लेता हूं ताकि आपको पता चले, ताकि आप उसको जो है ज्यादा अच्छी प्रोमिनेंट तरीके से नोट कर सको। तो L की जगह C, C की जगह L, ठीक है जी। L की जगह C, C की जगह L, ठीक है जी। अगेन यहां पर C, L, C एंड L, C एंड L, ठीक हुआ जी। सो